हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज लेकर आई हूँ तीसरी कक्षा के पाठ्य पुस्तक वीणा से पाठ 10, जिसका शीर्षक है रस्साकसी। यह एक खेल गीत है। इस खेल में मोटी सी रस्सी को दो ग्रुप या समूह दोनों ओर से मजबूती से पकड़ते हैं। रस्सा के बीच में कोई कपड़ा बंधा होता है। दोनों ओर से बच्चे पूरी ताकत से जमीन पर पैर अड़ाकर रस्सी को अपनी ओर खींचते हैं। सीना तान कर, अकड़ कर, थोड़ा सा तिरछे होकर, कमर पर जोर देकर रस्सी को खींचते हैं। अंत में जिसकी तरफ बीच वाला भाग ज्यादा आता है, जीत उसी की होती है। यानी जिसके तरफ ज्यादा रस्सा जाता है, जीत उसी की होती है। बच्चों के उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दर्शक जोर लगा के हे सा कहते हैं, ताकि बच्चे पूरी ताकत से रस्सी को अपनी ओर खींच सके। यहाँ इस चित्र में देखो, एक तरफ 5 बच्चे हैं और दूसरी तरफ भी 5 बच्चे हैं। बराबर बराबर बच्चे हैं। अब हम लोग कविता पढ़ते हैं। जोर लगाओ हे सा भाई हे सा, सीना ताने रहो अकड़ कर, रस्सा दोनों ओर पकड़ कर, तिरछे पड़कर कमर जकड़ कर, जोर लगाओ हे सा भाई हे सा। खींचो खींचो जोर लगाओ, पैर गड़ाकर पीठ अड़ाओ, आड़ी तिरछी चाल भिड़ाओ, जोर लगाओ हे सा भाई हे सा। रस्सा नहीं फिसलने पाए, साथी नहीं बिचलने पाए, जोश खरोश न ढलने पाए, जोर लगाओ हे ईशा भाई हे ईशा। रस्सा हाथ से फिसलने ना पाए, इसका ध्यान रखना है। और कोई साथी छूटे नहीं, अलग ना हो, इसका ध्यान भी रखना है। पूरे जोश और उत्साह से रस्सी खींचना है। जोश में कमी ना हो, इसका ध्यान भी रखना है। हुए पसीने से तरसारे, सफल हुए सब दांव करारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, जोर लगाओ हे ईसा भाई हे ईसा। मेहनत करने से सभी बच्चे के पसीने छूट गए हैं। सभी बच्चे पसीने से भीगे हुए हैं। सभी दांव पेच लगाकर, यानी थोड़ा तिरछे होकर, कमर और पैर अकड़ कर जोर लगा रहे हैं। रस्सी आधा इधर और आधा उधर है। किसी समूह की हार नहीं हुई है। इसके कवि हैं कन्हैया लाल मत्त। तो बच्चों, देखा आपने, कवि कन्हैया लाल ने कितना अच्छा खेल सिखाया है। आप लोग भी अपने साथियों के साथ रस्साकशी खेलोगे तो बहुत मजा आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। पहला है, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो यह तो आप ही बता सकते हो कि आप कौन कौन से खेल खेलते हो। दूसरा है, आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है? तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपका प्रिय खेल कौन सा है। तीसरा है, ऐसे खेलों के नाम बताइए जिसमें दो टीमें आमने सामने होती हैं। तो फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, खो खो, ये सभी खेल में दो टीमें आमने सामने होती है। चौथा है, आपने रस्सी का प्रयोग करते हुए कौन कौन से खेल खेले हैं? तो रस्साकसी, रस्सी कूद, ऊंची छलांग, ये सब रस्सी के प्रयोग से खेले जाते हैं। आप इनमें से कौन कौन से खेल खेले हैं, उसी का नाम अपनी कॉपी में लिखोगे। पांचवा है, वे कौन से खेल हैं जिन्हें खेलने के लिए हमें अधिक साथियों की आवश्यकता पड़ती है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, खो खो, ये सभी खेल में अधिक साथियों की आवश्यकता पड़ती है। सोचिए और लिखिए। कविता में जोर लगाओ हे ईसा भाई हे ईसा क्यों कहा गया है? इसका उत्तर होगा, बच्चों में जोश और उत्साह बढ़ाने के लिए हे ईशा कहा जाता है। दूसरा है, कविता में शरीर से जुड़े किन किन अंगों का वर्णन हुआ है, ढूंढ कर लिखिए। तो ये आपको ढूंढना है। यहाँ देखो, सीना, कमर,
पैर, पीठ और हाथ भी होगा, क्योंकि रस्सी तो हम हाथ से ही पकड़ते हैं। रस्साकशी के खेल में जीतने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है? तो रस्साकशी के खेल में जीतने के लिए अपने पैर और कमर को अड़ाकर पूरी ताकत से रस्सा को अपनी ओर खींचना पड़ता है। चौथा है, चित्र में दिखाया गया खेल रस्साकशी कैसे खेला जाता है, लिखिए। इसका उत्तर होगा, रस्साकशी खेल में दो समूह दोनों ओर से रस्सी को मजबूती से पकड़कर सीना तानकर पैर और कमर अड़ाकर पूरी ताकत से अपनी ओर खींचते हैं। जिसकी तरफ रस्सा का ज्यादा भाग जाता है, जीत उसी समूह की होती है। आपने बहुत से खेल खेले होंगे, आइए चित्र देखकर खेल पहचानिए। तो यहाँ देख रहे हो, यह कबड्डी खेल का चित्र है। यह है कित-कित, जिसमें जमीन पर लाइन खींचकर और एक पैर उठाकर कित-कित करते हुए गोटी को आगे बढ़ाया जाता है। इस खेल को कोशंपा या पोशंपा भी कहते हैं। पोशंपा भाई, पोशंपा। और ये है गिल्ली डंडा। भाषा की बात, कविता में अकड़ पकड़ जैसे तुक मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप भी तुक मिलाने वाले शब्द सोचकर लिखिए। तो अकड़ पकड़ के जैसा होगा चटर पटर, अक्कड़ बक्कर, खुशर फुशर। आपको और भी कोई शब्द आता हो तो आप लिख सकते हो। दूसरा है, आइए खेलें, मात्रा हटाओ, दूसरा शब्द बनाओ, जादू दिखाओ का खेल। उदाहरण है, भार में आ की मात्रा हटाकर शब्द बन गया भर। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों की मात्रा हटाइए और उसके सामने नया शब्द लिखते हुए अपना जादू दिखाइए। क है काम, काम में आ की मात्रा हटा देंगे तो हो जाएगा कम। ख है 20, 20 में बड़ी ई की मात्रा हटा देंगे तो हो जाएगा बस। ग है मेला, मेला में ए और आ की मात्रा हटा देंगे तो हो जाएगा मल। घा है यही, यही में बड़ी की मात्रा हटा देंगे तो हो जाएगा यह। कविता से आगे नीचे कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं। इनमें से कुछ खेल घर से बाहर मैदान में खेले जाते हैं, जिसको आउटडोर गेम कहते हैं, और कुछ घर के भीतर खेले जाते हैं, जिसे इंडोर गेम कहते हैं। घर से बाहर तथा घर के भीतर खेले जाने वाले खेलों को छांटते हुए उन्हें अलग अलग लिखिए। तो आप जानते ही हो, फुटबॉल घर के बाहर खेला जाता है, लूडो घर के भीतर खेला जाता है, सांप सीढ़ी घर के भीतर खेला जाता है, हॉकी घर के बाहर खेला जाता है, शतरंज घर के भीतर खेला जाता है, चिड़िया उड़ आप लोग खेलते ही होंगे और ये घर के भीतर ही खेला जाता है। रस्साकशी ये घर के बाहर खेला जाएगा। क्रिकेट भी बाहर खेला जाता है। कैरम बोर्ड घर के भीतर खेला जाता है। खो खो घर के बाहर खेला जाता है। टेबल टेनिस घर के बाहर या भीतर दोनों जगह खेल सकते हैं। इसमें टेबल की जरूरत होती है। गिट्टे, गिट्टे भी घर के बाहर ही खेलते हैं। घर में भी खेल सकते हैं, लेकिन इससे घर गंदा होगा ना, इसीलिए घर के बाहर ही खेलना चाहिए। दूसरा है, आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है? उसके बारे में 4 पंक्तियां लिखिए। तो जो भी आपका प्रिय खेल होगा उसके बारे में आप सोचोगे और 4 पंक्तियां यहाँ पर लिखोगे। आओ बताएं। आप अपने किसी मित्र को सामने खड़ा करोगे और उसके बाद, मेरा नाम सलोनी है, तुम्हारा नाम क्या है? जो भी आपका नाम होगा वो अपना नाम आप बताओगे और अपने मित्र से पूछोगे, तुम्हारा नाम क्या है? वह अपना नाम बताएगा। मैं प्रतिदिन शाम को मित्रों के साथ खेलती हूँ। तुम कब और किसके साथ खेलते हो? आपका मित्र जो भी उत्तर दे आप उसी को यहाँ पर लिखोगे। मुझे छिपा छिपी खेलना बहुत अच्छा लगता है, और तुम्हें? उसका उत्तर भी आपका मित्र देगा। खेलने से मैं शरीर में ऊर्जा और फुर्ती अनुभव करती हूँ। आपका मित्र बताएगा कि खेलने से मैं भी ऊर्जा और फुर्ती अनुभव करता हूँ या करती हूँ। बनाइए। खेल खेलते समय प्रायः छोटी छोटी चोट लग जाती है। जब आपको चोट लगती है तब आप क्या क्या करते हैं?
अपने लिए एक छोटा सा डिब्बा बनाइए और बताइए कि आप उसमें रुई और पट्टी के अतिरिक्त क्या क्या रखेंगे। तो फर्स्ट एड बॉक्स बनाओगे और उसमें रुई और पट्टी के अतिरिक्त डेटॉल, कैंची, कुछ दवाइयाँ होना भी जरूरी है। कुछ नया करें। नीचे कुछ खेलों के चित्र दिए गए हैं। आप इनमें से अपने मनभावन खेल को पहचानिए और उस खेल में रुचि होने का कारण भी लिखिए। पहला खेल यहाँ देख रहे हो, कंचा से खेला जा रहा है। कंचा को उंगली से निशाना लगाकर दूसरे कंचे को मारना होता है। यहाँ गिट्टे खेला जा रहा है, जिसमें गिट्टे को उछालकर फिर उसको पकड़ना होता है। इस खेल में छुपम छुपाई खेला जा रहा है और यहाँ देख रहे हो, टायर को धक्का देकर गोल गोल भगाने का खेल खेला जा रहा है। चित्रों में अपनी रुचि के अनुसार रंग भरिए। चित्रों में दर्शाए गए किसी एक खेल के बारे में अपने विचार लिखिए। तो देख रहे हो, यहाँ है लट्टू, रस्सी कूद और क्रिकेट। तो आपको जो भी खेल पसंद हो उसके बारे में अपने विचार लिखोगे कि वह आपको क्यों पसंद है। ट्रैफिक जाम। सुक्के ने सुग्गे से पूछा, क्या होता है ट्रैफिक जाम? जैसे पूरा झुंड हमारा खाने लगे एक ही आम। वाह, कितनी अच्छी बात है। जब सुग्गे ने पूछा कि ट्रैफिक जाम क्या होता है, तो कितना साधारण सा अर्थ है कि जब एक ही आम को पूरा झुंड खाने लगेगा तो क्या होगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। ना कोई बाहर निकल सकेगा और ना ही कोई अंदर आ सकेगा। वैसे ही ट्रैफिक जाम होता है। न इधर की गाड़ियां उधर जा पाती हैं और ना उधर की गाड़ियां इधर आ पाती हैं। इसी को कहते हैं ट्रैफिक जाम। तो बच्चों, इस खेल गीत को पढ़कर आपको बहुत आनंद आया होगा। यदि आपको यह गीत पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अगला पाठ भी मिल जाए। तब तक के लिए बाय।